कि मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, और तो मुझे बताना है कि एक्स एक्सिस से इसका क्या होगा, रेशियो बताओ मुझे। जो भी लीनियर वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा विद द साइन, जो भी लीनियर वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट विद द साइन, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। क्या बोला मैंने सर? सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर, जैन चैम्प्स आप सभी को पता है बेटा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर एक बार किसी को पसंद आ जाए ना तो पूरा दिन मन करता है कि बस मैथ्स को लगाया जाए, और अगर जिसको पसंद ना आए तो फिर लगता है कि भैया उससे भयावह कुछ भी चीज नहीं हो सकती, उसे डर बहुत लगता है। और बहुत सारे ऐसे रॉक स्टार्स भी हैं जिसको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। ये वीडियो स्पेशली उन सभी चैंपियंस के लिए है जो सारे के सारे रॉक स्टार्स 2026 बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें ये जो मैं चैप्टर्स के ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कंप्लीट, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो हमारी कंपटीशन वाली दुनिया है, जैसे मान लो आप 11th 12th में जाते हो या किसी स्कूल में जब आप कंपटीशन देने जाओगे या वनडे एग्जाम्स के दोगे, जैसे आपका रेलवे हो गया, एसएससी बैंक हो गए, एसएससी हो गया, यूपीएससी का जो बेस कॉन्सेप्ट होता है वो सारे के सारे 10th के बेस, आईआईटी को देख लो बेटा, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सारे के सारे 10th के बेस पर ही क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, वहीं से इन्हीं के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके वहां पर हमें क्वेश्चंस एडवांस वर्जन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कहें बच्चा कि जो हमारा एमसीक्यूज क्लास 10th की अगर स्पेशली बात करें तो जो हमारा एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, हकीकत बताऊं मेरे रॉक स्टार, तो आज से पहले मतलब पिछले साल या जब तक भी कोई बच्चा एमसीक्यूज को लगाने बैठता है तो वो एमसीक्यूज के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम से कम 1.5 घंटा ले जाता है। और 1.5 घंटा अगर वो 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज को लगाता है तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस उसके छूटने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और उनको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है। लेकिन आज तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा बेटा। आज मैं वो सारे टॉपिक्स का, सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन बोल दो या फिर निष्कर्ष बोल दो या फिर उन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आप एमसीक्यूज पर इतना कमांड बना लो बेटा कि 20 क्वेश्चंस मतलब 20 मिनट। और मैं आपको यह भी दावा करता हूं बेटा कि उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको 1 मिनट लग सकता होगा, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होगा मेरे रॉकस्टार जिसको आप सेकंडों में उड़ा रहे होगे, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड। लोग क्वेश्चन को जब तक पढ़ करके आगे जाएंगे तब तक तुम क्वेश्चनों को उड़ा दोगे बेटा। आज का जो कंप्लीट मैथ्स मैंने लिखा है यहां पर, क्लास 10th मैथ्स कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एमसीक्यूज, मतलब जितने चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रॉम द चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के ट्रिक्स लेकर के आया हूं बेटा कि जिन क्वेश्चन के सवालों को सॉल्व करने में तुम्हें कम से कम 2 मिनट लगता है, आज तुम उन क्वेश्चनों को 2 से 5 सेकंड के अंदर उड़ाओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तो बेटा अगर 26 बोर्ड को भी तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए रामबाण है, इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसको नोट्स बना लेना और इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, तुम्हें इसका यूज हो जाएगा। ये तो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, लेकिन इसकी डिटेल क्लासेस में, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स बनता कैसे है, उस शॉर्ट ट्रिक्स पर आप कमांड कैसे बना सकते हो, क्योंकि बेटा फॉर्मूला जो होता है ना वो रट्टाफिकेशन नहीं होता, वो आप भूल जाओगे, किसी न किसी समय पर आप भूल जाओगे, 1-2 याद रहेगा, 1-2 भूल जाओगे। लेकिन जब मैं आपके इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड बना दूंगा, जब मैं आपको इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाना खुद सीख जाओगे, उसके लिए आपको डेली क्लासेस में आना पड़ेगा। और मेरी जो डेली 26 बोर्ड को लेकर के क्लासेस चल रही हैं बेटा, वो चल रही हैं आपके क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर। 4 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। आज मैं जो जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा ना बेटा, वो ऑलरेडी डेप्थ में मैंने पढ़ा रखा है। जब आप जाओगे, वैसे लाइव सेक्शन में जाओगे तो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा रखा है बेटा। प्लेलिस्ट में जाओगे स्क्रॉल करके तो यहां पर देखोगे 25-26 का जो सेशन है उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। चैप्टर 4 की भी स्टार्टिंग कर दी है। धीरे धीरे 1 बाय 1 इतना डेप्थ में तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा कि मैं वादा करता हूं कि सितंबर अक्टूबर तक तुम खुद क्रिएटर बन जाओगे, क्वेश्चनों को खुद क्रिएट करने लग जाओगे और शॉर्ट ट्रिक्स तुम खुद बनाने लग जाओगे बेटा। किसी दूसरे यूट्यूब या किसी टीचर्स की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार इन डिटेल वाली क्लासेस को जरूर देख लेना। तुम्हारा मैथ्स, चाहे तुम कितने भी वीक हो बेटा, मेरा वादा है बच्चा, चाहे तुम कितने भी वीक हो मैथ्स में, बस तुम इन ट्रिक्स को देख लेना, बस तुम इस क्लास को देख लेना। वादा करता हूं 1 महीने के अंदर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा बेटा। अगर तुम केवल 1 महीना तो छोड़ो, तुम 15 दिन फॉलो करके देख लो बेटा। अगर तुम्हारी मैथ्स में नजरिया ना बदल जाए तो बदल देना बेटा, फिर दोबारा तुम इस क्लास को मत देखना, मैं वादा करता हूं। इतना डेप्थ में तुम्हें पढ़ाया है। अब चलते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज का जो चैप्टर्स होने वाला है वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स।
तो बेटा चैप्टर 1 से पढ़ाऊंगा तो तुम थोड़ा सा बोर हो जाओगे इस बार, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया है। मैंने क्या कर दिया, पहले मैं चैप्टर 7 के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद 6 के, फिर 5 के, फिर 4 के, फिर 3 के, फिर 2 के, फिर 1 के। जो जो क्वेश्चनों में आपको 2 से 3 मिनट लगता था, आज मैं वादा करता हूं कि उन क्वेश्चनों को तुम 2 से 3 सेकंड में उड़ाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा। आइए सबसे पहले मैं चैप्टर 7 की बात करता हूं। ये मैं पीडीएफ बच्चों को दे देता हूं हर क्लास, मतलब मैक्सिमम वाली क्लास में बताएं, लेकिन बेटा ये तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारा ट्रिक्स है, ये 3 ट्रिक्स है ना बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जो सवाल सेक्शन फॉर्मूला पर कम से कम 1 नंबर के लिए आता है, एमसीक्यूज में जिनको टाइम लगाने, जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रॉकस्टार पहले ये सारा फॉर्मूला याद करते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं और उसमें लगा देते हैं टाइम, मतलब अप्रॉक्स में ये कह लो बच्चा कि कम से कम 2 से 3 मिनट। उन्हीं सवालों को किस तरीके के सवाल लाते बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लिख करके लाया हूं। पहला कि जब कभी भी, ध्यान से समझना बेटा, अब तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले फाइंड रेशियो, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यही तो पूछा जाता है, फाइंड रेशियो फ्रॉम एक्स एक्सिस, फाइंड रेशियो फ्रॉम वाई एक्सिस, यही तो पूछा जाता है। जो एमसीक्यूज, अगर यकीन ना हो तो बेटा जितने भी बोर्ड के पेपर हुए हैं ना, उठा करके एमसीक्यूज देख लेना, जब चैप्टर 7 से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बेटा। तो जब भी आपसे फाइंड रेशियो पूछा जाएगा एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तुम्हें पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना याद रखोगे, अगर तुमसे एक्स पूछा गया है, अगर तुमसे एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो तुम y का याद रख लोगे कि भैया ये y का फॉर्मूला है, और अगर y से पूछा गया है तो तुम्हें x का बस याद रखना है। क्या याद रखना, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रेशियो इफ 2 पॉइंट्स आर a and b then the find the value of k, मतलब आपको इसकी वैल्यू k की वैल्यू बतानी होगी। k इन द सेंस का मतलब रेशियो, रेशियो का होता है बेटा, रेशियो तुम्हें पता है मेरे रॉकस्टार की, जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेशियो m/m की वैल्यू पूछता है, इसका मतलब हमेशा हम क्या लेते हैं बेटा, k/1। जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर 7, उनको पता है कि जब कभी क्वेश्चन में रेशियो वर्ड आता है, फाइंड रेशियो पूछा जाता है चैप्टर 7 से, तो रेशियो का मतलब होता है m/n की वैल्यू बताना, और m/n में कंफर्म होता है, कुछ दूसरा रेशियो हम नहीं लेते, हम कौन सा वैल्यू लेते हैं बेटा, k/1 लेते हैं। उसमें इस k की वैल्यू को बताने के लिए आंसर क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि k निकाल लोगे तो रेशियो अपने आप निकल जाएगा बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन ले आया हूं कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, a और b 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, और तो मुझे बताना है कि x एक्सिस से इसका, x एक्सिस से इसका क्या होगा, रेशियो बताओ मुझे। x एक्सिस, पहले मैं x एक्सिस से पूछ रहा हूं, ये 2 पॉइंट है, x एक्सिस से मुझे बताओ कि इसका रेशियो कितना आएगा बेटा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि x एक्सिस से पूछे तो my2 + ny1 = 0। मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूं, तुम सॉल्व करोगे 2 से 3 सेकंड में उठ जाएगा बेटा, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम यकीन ना हो तो करके देख लेना प्रैक्टिस। अब m की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर k है, तो k इंटू y2 की वैल्यू, अब बेटा देखो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, तो भैया ये y2 हो जाएगा 7 प्लस उसके बाद क्या होता है बेटा n की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, इंटू y1 क्या है बेटा 5 = 0, खत्म आंसर। 7k = ये +5 इधर जाकर के, या मान लो कि इसका आंसर है -5 दे देता हूं, तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, देखो ये मैंने अपने मन से कुछ भी नंबर्स रख रखा है, तो आपको अपने मन से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वेरीफाइड एंड जो सर्टिफाइड क्वेश्चंस रहते हैं सीबीएसई की तरफ से वही आते हैं, कुछ भी ऐसा तैसा नहीं, मैंने रेंडमली कुछ भी मान लिया है। तो माइनस यहां पर अगर है क्वेश्चन में 2 - 5 है, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 = 0, तो भैया 7k, ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो k बराबर आ जाएगा 5/7, यानी आपका जो रेशियो बनने वाला है, यहां पर जो रेशियो बनाओगे k/1 का, k की वैल्यू आई है 5:7:1, मतलब 5/7:1, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा 5:7 डायरेक्ट। ये तो तुम्हें सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये तुम्हें इतना सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वरना जब तुम ट्रिक समझ जाओगे कि जब x एक्सिस से पूछा जाएगा तो बस ये फॉर्मूला my2 + ny1 = 0, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर लगेगा। इसी क्वेश्चंस को फाइंड रेशियो जब y एक्सिस से पूछेगा तो तुम्हें बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, यही सेम क्वेश्चंस वैल्यू को पुट कर दोगे, आंसर्स तुम्हारे सामने निकल करके आ जाएंगे। मान लो -2 तुमने दे रखा है, कुछ भी, तो रैंडमली मैंने कुछ भी रखा है, तो x एक्सिस से y एक्सिस से दोनों की कंडीशंस में आपके सामने आ चुके। समझ में आ गई बात बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जब भी रेशियो पूछा जाएगा x एक्सिस तो ये फॉर्मूला, y एक्सिस से पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, काम खत्म। पॉइंट नंबर 2, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम का वर्टेक्स बता दो। वर्टेक्स का मतलब कोऑर्डिनेट, जिसमें कोई रेक्टेंगल दे सकता है, कोई पैरेललोग्राम दे सकता है, उसमें क्या बोला जाएगा कि 3 साइड गिवन होगी, चौथे साइड की तुम्हें वैल्यू बतानी है। 3 साइड का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, चौथे साइड का कोऑर्डिनेट आपको बताना होगा। अब वो कोई
कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो तुम हमेशा याद रखो बेटा डायगोनली बनाओगे और डायगोनली में ये चेक करोगे कि किस डायगोनल का की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले डायगोनल में इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा। तो आप क्या करोगे, जो सामने सामने वैल्यू गिवन होगी ना उसको प्लस कर दोगे। मतलब देखो तुम्हें पता है बेटा ये x1 होता है, ये y1 होता है, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x3, इसको मान लो y3, ये हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा y4। तो बेटा तुम्हें पता है कि x4 और y4 अगर निकालना है तो तुम क्या करोगे, जो सामने सामने वैल्यू गिवन होगी उसको प्लस करोगे, x1 प्लस x3 माइनस कर दोगे x2 से। तो भैया 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस कर दोगे x3 मतलब 4 से, तो ये जाएगा 5 माइनस 4 यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसी तरीके से y के लिए देख लो बेटा, तो y1 प्लस y2 तो 3 माइनस सॉरी ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 क्योंकि प्लस की जगह पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और फिर माइनस का 5 तो माइनस का 5 आ जाएगा यानी इसका बन जाएगा 3 माइनस का 9 मतलब माइनस का 6 आ रहा है। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू डायरेक्ट आके आ गई है माइनस का 6। डायरेक्ट तुम आंसर बताओगे बेटा, तुम्हें डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटा लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो क्या कि भैया जो सामने दिया रहेगा उसको प्लस कर देना, इसमें से माइनस कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा। अब बेटा मैंने तो तुम्हें लिख करके बताया, तुम कैसे डायरेक्टली करोगे, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 4 1, इसका आ गया 1, काम खत्म। सेकंडों में उड़ाओगे बेटा, देखो 3 माइनस 4 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 6 आ गया, काम खत्म। तुम इतनी तेजी से इसको उड़ाओगे ना बेटा, लोग जब तक क्वेश्चंस का पहले दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उनको पता है सर रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो क्या करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो बराबर कर देंगे इनके बीच का डिस्टेंस, पूरा लंबा चौड़ा चार्ट बनाएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, तब जाकर उनका वैल्यू निकलेगा इतना कोऑर्डिनेट। और तुम क्या करोगे ऐसे, सर 2 प्लस 3 माइनस 4, 2 प्लस 3 5 माइनस 4 बराबर 1, काम खत्म। 3 माइनस 4 माइनस 5 तो माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, हमारा आंसर खत्म, दूसरे पर निकल जाओगे। ऐसे तुम सेकंडों में उड़ाओगे बेटा। तो चैप्टर 7 से ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिसके बेस पर क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और डेफिनेटली हर पेपर में पूछा जाता है। तुम अगर यूनिट एग्जाम देने जाओगे, तुम अगर प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तुम अगर हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओगे, तुम कुछ भी मतलब कोई भी एग्जाम देने जाओ कहीं पर भी, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन तो 100% पूछता है। उसके लिए मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स दे दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल पर। ट्राइंगल पर मैंने 2 टाइप्स की बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, अब उन दोनों कॉन्सेप्ट की ट्रिक समझ लो बेटा। क्या है, एक होता है जैसा देश वैसा भेष का ट्रिक्स, जैसा देश वैसा भेष। अब बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बेटा, बीपीटी थ्योरम यही कहती है ना कि बस रेशियो बराबर होना चाहिए, तो रेशियो बराबर होगा बट किसका होगा, तो एक होता है जैसा देश वैसा भेष और एक होता है बेटा छोटा अपॉन में बड़ा का कॉन्सेप्ट, छोटा अपॉन में बड़ा का कॉन्सेप्ट। अब इसमें समझ लो बेटा क्या है कि अब पहचानोगे कैसे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर क्या लगने वाला है। तो पहचानने का तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। जब भी कभी किसी ट्राइंगल्स के इस चारों साइड के बारे में वैल्यू गिवन होगी, इन चारों में से कोई वैल्यू गिवन है, कोई वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जब कभी भी इन चारों पर ये एक साइड, एक दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, इस पूरे ट्राइंगल्स में अगर ये 2 चारों आपको दिख रही साइड, इन पर बात होगी बेटा, तो तुम हमेशा याद रखोगे जैसा देश वैसा बेस का कॉन्सेप्ट। अब ये जैसा देश वैसा बेस का क्या होता है, तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम इसके अपॉन में इसको करना चाहते हो, इसके अपॉन जो लेफ्ट में करोगे वही तुम्हें राइट में करना होगा, या जो तुम राइट में कर रहे हो वही तुम्हें लेफ्ट में करना पड़ेगा। मतलब इक्वालिटी, जो भी रेशियो तुम लेफ्ट से उठाओगे वही रेशियो तुम्हें राइट से उठाना होगा, या जो भी रेशियो तुम राइट से उठाओगे वही तुम्हें लेफ्ट से उठाना पड़ेगा। मान लो तुम लेफ्ट से क्या उठा रहे हो बेटा, डीबी उठा रहे हो, तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा, ईसी उठाना पड़ेगा। मान लो डीबी अपॉन में तुमने एबी उठाया है, तो तुमने ये वाला उठाना होगा। तुम कहते हो नहीं सर एक काम करो, डीबी अपॉन में एबी कर दो, एडी कर दो, तो तुम्हें यहां पर भी वही करना पड़ेगा, ईसी अपॉन में ए करना पड़ेगा। मतलब जो चीज तुम यहां से लेफ्ट साइड से रेशियो बनाओगे वही तुम्हें राइट से बनाओगा, या जो तुम राइट से बना रहे हो वो तुम्हें लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। मतलब सेम कंडीशन है, चाहे तुम जिधर से भी उठाओ, लेकिन बस इतना याद रखो कि जो चीज तुम जो रेशियो तुम एक साइड से निकाल रहे हो वही रेशियो तुम्हें दूसरे साइड से निकालना होगा। तो जैसा देश वैसा बेस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। छोटा अपॉन में बड़ा का कब यूज करोगे बेटा, छोटा अपॉन में बड़ा तब यूज किया जाता है बेटा जब पैरेलल लाइंस, याद रखना बेटा, जब पैरेलल लाइंस में से कोई एक की वैल्यू गिवन हो या किसी एक की वैल्यू पूछी जा रही हो। मतलब किसी मान लो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इन चारों में से चारों की वैल्यू दी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्वेश्चंस में इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी जा रही है तो कंफर्म छोटा अपॉन में बड़ा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इस केस में क्या होता है बेटा कि ये वाला ट्राइंगल छोटा बन जाता है और ये वाला ट्राइंगल बड़ा हो जाता है। तो छोटा ट्राइंगल अपॉन में बड़े ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कब हम यूज करेंगे बेटा,
जब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बारे में बातें की जाएंगी या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी, तभी हम क्या करने वाले हैं, छोटा ट्राइंगल अपॉन में बड़ा ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब छोटा ट्राइंगल में ये वाली साइड ले रहे हैं तो भैया डीई अपॉन में ये बड़े वाले ट्राइंगल, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा पूरा, बड़े वाले ट्राइंगल क्या है बीसी। अब तुमने एक साइड पे ये लिया है तो उसी तरीके से जो भी तुम रेशियो लोगे इन चारों में से, बस एक चीज याद रखना, एक रेशियो तुम्हें छोटे ट्राइंगल से लेना है, दूसरा वाला तुम्हें बड़े से। मान लो तुमने एई लिया है, एई क्या है बेटा, इस छोटे वाले ट्राइंगल से है, तो तुम यहां से एई तो ले लिए। अब बड़ा ट्राइंगल कौन है बेटा, बड़ा ये वाला, ये पूरा है, तो तुम्हें इसी साइड का, ऐसा नहीं कि बेटा एई यहां से उठा लिया और ए बी यहां से, नहीं, तुम्हें एसी यहां से उठाना पड़ेगा। ये तुम्हारा छोटा अपॉन में बड़ा, इन छोटा ट्राइंगल अपॉन में बड़े ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। और कंफर्म है बेटा कि तुम्हारे कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम होगा, ये गारंटेड क्वेश्चन आने वाला है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स कह लो, कोई भी, मतलब 10th का अगर एग्जाम दे रहे हो या फिर कहीं पर भी ट्राइंगल का चैप्टर आता है जिसमें वीबीटी थ्योरम यूज होती है, उसमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए चैप्टर 6 खत्म, चैप्टर 5 पर आते हैं बेटा। चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ना बेटा, ये सारी वैसे तो मैंने लिख लिया है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, कहां शेयर करूंगा चिंता मत करना, लेकिन उसमें ये सारे फॉर्मूले जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, उसकी ट्रिक्स भी, इसकी डिटेल ट्रिक्स, अगर 5 पांडव के नाम से मैं चैप्टर पढ़ाता हूं, 15 से 20 मिनट में खत्म करता हूं बेटा। यकीन नहीं है ना, तो तुम क्लास 10 बाई अड्डा 247 जो अभी चैनल बताया है तुम्हें, ये वाला चैनल क्लास 10 बाई अड्डा 247 बेटा, बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस पर आकर के देखना, केवल 15 से 20 मिनट सुन लोगे, चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स 5 पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवा, पता है ना, युधिष्ठिर जी, इन पांचों के नाम की हेल्प से हम, क्योंकि हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में केवल 5 पांडव ही हैं, 5 अल्फाबेट ही हैं, ए एन एस एन डी और एन, ये पांचों की अगर वैल्यू निकल गई तो समझ लो चैप्टर खत्म। तो 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट उड़ाऊंगा और उस पर बनने वाले सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन, सारे ट्रिक्स तुम्हें डेप्थ में समझा दूंगा। ऐसा समझाऊंगा बेटा क्योंकि तुम जब 11th 12th में जाओगे या आईआईटी के लिए जाओगे या किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम सीरीज बोलते हैं उसके बेस पर क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बेसिक यहां पर है, वहां पर चल करके बेटा एडवांस बनता है। तो जब तक तुम कॉन्सेप्ट को डेप्थ में नहीं समझोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं, तुम्हें अगर 10th बस स्कोर करना है तो बेटा तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें मैथ्स मजबूत करनी है, स्ट्रांग बनानी है बेटा, तो ओनली एक चैनल फॉलो कर लो, क्लास 10 बाई अड्डा 247, तुम्हें यकीनन बहुत हेल्प मिलने वाली। अब तो ये सारी चीज मैंने तुम्हें लॉन्ग मेथड में समझा रखा है। आइए इस पर बनने वाला ट्रिक्स वाला क्वेश्चन देख लेता हूं कैसा बनता है। पहली चीज, एक क्वेश्चन कंफर्म होता है बोर्ड में कि आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम द लास्ट एंड। लास्ट एंड का मतलब फाइंड द nth टर्म, मतलब फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम लास्ट एंड, ऐसा क्वेश्चन बनता है। फाइंड द 6th टर्म, फाइंड द 100th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड बोल दिए, फ्रॉम द एंड बोले या फ्रॉम लास्ट बोले, फ्रॉम द एंड बोले या फ्रॉम लास्ट बोले, दोनों का अगर nth टर्म पूछा जाता है बेटा तो एक फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लगाओगे उड़ जाओगे। ठीक है बेटा, उड़ा मतलब तुम नहीं, क्वेश्चन उड़ जाएगा। ये तो रहा बेटा तुम्हारा फॉर्मूला, लेकिन दो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आजकल बोर्ड में बहुत पूछा जा रहा है, जिस पर बच्चे कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगा रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम केवल 1 से 2 सेकंड में उड़ाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे बेटा। ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अगर an बराबर इतना दे रखा है या an बराबर ऐसा या an बराबर ऐसा या an बराबर ऐसा, तो तुमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, सिंपल सा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। यकीन ना हो तो 2024 का पेपर उठा के देख लेना, 2025 का पेपर उठा के देख लेना, कोई भी, चाहे तुम्हारा स्टैंडर्ड हो चाहे तुम बेसिक हो। इसी क्वेश्चन को करने में कम से कम एक बच्चा 3 से 4 मिनट इसको लगाएगा, और इसको सॉल्व करने में तो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट तो लगाएगा ही। अगर मान लो वो टॉपर है जिसका माइंड बहुत तेज है, तो भी वो 2 से 3 मिनट लगाएगा ही लगाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज मैं जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं बेटा, उसको केवल 2 सेकंड में उड़ाओगे, जितना देर तुम सोच पाओगे वही तुम्हारा आंसर होगा। आ जाओ ट्रिक्स बताता हूं। देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि an बराबर इतना, an मतलब nth, इसको बोलते हैं nth टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, इसको an को बोलते हैं nth टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। तो जब nth टर्म के बेस पर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से पूछा जाता है, जिसमें स्क्वायर वाली वैल्यू, मतलब कोई भी वेरिएबल स्क्वायर में नहीं आती है। अगर स्क्वायर में आएगी भी तो भी हम केवल उस वेरिएबल के पास जाएंगे जो लीनियर होंगे, मतलब वो वेरिएबल जब कभी भी जैसे 4n दे देगा, n दे देगा, n यहां पर दिख रहा है ना, ये आपका लीनियर वेरिएबल है, यानी लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तो जब भी आपकी ये सीरीज nth टर्म में इस तरीके से पूछी जाती है, तो nth टर्म में हमेशा वो लीनियर के टर्म में पूछा जाता है। तो बस याद क्या रखना है, हमें याद रखना है बेटा कि जो हमारी वेरिएबल होगा इस वाले nth टर्म में, जो वेरिएबल होगा, जो लीनियर वेरिएबल, ऐसा बोल दो, जो लीनियर वेरिएबल, लीनियर की मतलब जिसकी पावर केवल 1 होनी चाहिए, जो भी लीनियर वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा विद द साइन,
जो भी लीनियर वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट विथ द साइन वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। क्या बोला मैंने सर? सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगी, उस जो लीनियर वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट विथ साइन, यही आपका आंसर होगा। खत्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जो लीनियर वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट विथ साइन ही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। कैसे? देखो, अब तुमसे पूछा जाएगा सर एक काम करो, मुझे ये बताओ कि 3 - 4n का, यानी अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा? ये हमारा लीनियर वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है? -4, तो d बराबर आ जाएगा -4। काम खत्म। डायरेक्ट देख करके आंसर बताओगे बेटा। यकीन ना हो तो तुम कर लेना अपने लॉन्ग वाले मेथड से। लॉन्ग मेथड भी मैं कराता हूं, जब कराऊंगा ना क्लास 10 बाय 2% पर, तो वहां पर आ जाना बेटा। इसमें पूछा गया तो बेटा सबसे बड़ी वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल यही है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं गिवन है, तो कुछ नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो d बराबर 1 होगा। देख लेना तुम करके। इसके देख लो बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका कितना आ जाएगा बेटा? इसका आंसर +4 आ जाएगा। विद द साइन आपका ही कॉमन डिफरेंस बनने वाला है। समझ में आ गई बात? ये कब होगा? जब इस तरीके से यूज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर सम ऑफ nth टर्म दिया है बेटा, सम ऑफ nth टर्म दिया है, तो यहां पर लीनियर वेरिएबल था, यहां पर हमें याद रखना है बेटा क्वाड्रेटिक वेरिएबल, मतलब जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसमें, क्वाड्रेटिक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बोला? जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे विद द साइन। विद द साइन मतलब विद द साइन, जो साइन दिया रहेगा वो दे रहा। अब आ जाओ बेटा, Sn बराबर अगर इस तरीके से दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, सॉरी वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक मतलब सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है बेटा, तो इस 2 में 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4। काम खत्म। इसमें देख लो बेटा सबसे बड़ी पावर ये है, तो 4 2 जा 8, इसका आंसर आ गया। काम खत्म। इसमें बेटा देख लो n स्क्वायर का क्या है? -2 है साइन के साथ, इसमें 2 से कर दोगे तो -4 करके देख लेना बेटा, कंफर्म यही आएगा। n स्क्वायर इसका क्या है? -5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे -10। इन्हीं सवालों को सॉल्व करने में कम से कम कोई बच्चा 4 से 5 मिनट लगाएगा। तुम इन सवालों को सेकंडों में उड़ा रहे हो बेटा। अगर यकीन ना होगा तो अब से तुम ट्राई करके देख लेना। जो बच्चे बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे ना, और तुम क्वेश्चंस को देखते तुम पूरा पढ़ोगे भी नहीं, सिर्फ ये वाला देखोगे, टिक करोगे और निकल जाओगे, टिक करोगे और निकल जाओगे। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये रहा चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, 100% पूछे जाते हैं बोर्ड में। तुम तैयार रहना बेटा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वाड्रेटिक। अब मैं क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 दोनों को साथ में सिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां से तो कंफर्म रहता है कि 3 से 4 नंबर दोनों चैप्टरों से मिलाकर के एमसीक्यूज में पूछा जाए। कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर भी पूछा जाता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक से ऐसा बताऊंगा कि फिर से वही बात कि जिन क्वेश्चनों को तुम पहले सॉल्व करते थे 3 से 4 मिनट में, उसको तुम 3 से 4 सेकेंड में उड़ाओगे। ये मेरा वादा है। इस क्लास की यही हेल्प है, इस क्लास का मोटिव यही है बेटा कि एमसीक्यूज के 20 क्वेश्चनों को 20 मिनट में उड़ाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, वो मैं डेप्थ क्लासेस में सिखाऊंगा क्लास 10 बाय 2% पर, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अगर तुम रिगरस फॉलो कर लोगे तो सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारी पूरी मैथ खत्म करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। और इस तरह खत्म करवाऊंगा बच्चा, चाहे कि तुम किसी भी की बुक उठा लोगे, कैसा भी क्वेश्चन उठा लोगे, उसको तुम फोड़ दोगे, चाहे तुम्हें मैथ्स आती हो या ना आती हो। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पर। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना। अब दोनों चैप्टर्स में ये देखो शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने फॉर्मूला सब कुछ दे रखा है, तुम यहां से जाकर के याद कर लेना कि डी इज ग्रेटर देन क्या होता है, रियल डिस्टिंक्ट होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़वा रखी है। सर नया क्या है जो जिस पर क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनता है? ये इस पर भी एमसीक्यूज डायरेक्ट बनते हैं बच्चा, इस पर भी एमसीक्यूज डायरेक्ट बनते हैं, ये फॉर्मूले पर बेस्ड बनते हैं, इस पर बनते हैं, इस पर बनते हैं, ये सारी चीज मैंने ट्रिक्स बता रखा है। इन्हीं पर बेस्ड कॉन्सेप्ट भी लगता है। लेकिन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 में जो कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है बेटा, उस कॉम्बिनेशन का मोटिव क्या है? बस ये 3,
ये तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्म एग्जाम में आते हैं। अब बस इस देखो बेटा, रूट्स अगर लिखा रहेगा तो ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, इसके जगह पर अगर जीरोस लिख दिया तो ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर क्या है बेटा, 2 है, ये है बेटा चैप्टर नंबर 4। तो बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि रूट्स दिया तो चैप्टर नंबर 4, लेकिन सब कुछ सेम, कॉन्सेप्ट सेम, फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है। अब याद क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, F1 मान लो कोई एग्जांपल मैं अपने मन से कुछ लेता हूं कि 3x² प्लस कुछ भी समथिंग ले लो 6x प्लस k, लाइक दैट, ऐसा क्वेश्चन में आया है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कह लो पोलिनोमियल कहूंगा तो चैप्टर 2 और इक्वेशन कहूंगा तो चैप्टर 4 के बारे में। इफ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर्स, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इफ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जीरोस आएगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ध्यान से सुनना, इफ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर इफ वन जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वन जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो तुम मतलब समझ लो कि कुछ भी दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। इज रेसिप्रोकल, तो हमें टारगेट कहां पे करना है बेटा, रेसिप्रोकल वर्ड पर। जैसे ही रेसिप्रोकल वर्ड आएगा तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि c बराबर a कर देना है, काम खत्म। अब c बराबर a होता क्या है, जो भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा उसको अब कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये मैं अपनी क्लासेस में डेप्थ में सिखाता हूं बेटा, कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल होता है तो हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। ये तुम्हारा माइंड में ही चलता रहेगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी k बेटा। अब जैसे ही तुमने माइंड में देखा, अब क्या है बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड आते ही, रेसिप्रोकल वर्ड आते ही क्या मैंने बोला, c बराबर a, फॉर्मूला याद रख लो, c बराबर a डायरेक्ट। तो भैया ये रहा c, ये रहा a, मतलब k की वैल्यू तुमसे पूछेगा देन k की वैल्यू बताओ, तुम 1 सेकंड में बताओगे सर इस वाले का आंसर k बराबर 3। तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं लगाना होगा, बस तुमने देखा रेसिप्रोकल, अच्छा तो k बराबर क्या आ जाएगा 3, काम खत्म कर दो, डायरेक्ट आंसर। अब यहीं पर पूछा गया इफ वन रूट्स या वन जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लो इस 6 की जगह पर कुछ दूसरा मैंने ऐसा लिख दिया 3x² प्लस k माइनस 5 x प्लस 6 समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है। पोलिनोमियल या इक्वेशन इक्वल्स टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन गया। इफ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव या फिर मैग्नीट्यूड सेम बट इन डिफरेंट साइन, दोनों का मतलब एक ही है बेटा, इज नेगेटिव टू ईच अदर या फिर मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइन टू अदर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब क्या याद रखना है बेटा, जब ये कीवर्ड्स आएंगे तो बस तुम्हें याद रखना है b बराबर 0। क्या याद रखना है बेटा, b बराबर 0। जा करके चेक कर लेना बेटा किसी भी बुक्स में, कहीं पर भी यूट्यूब पर, अगर कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें बताता हूं बेटा। अब भले ही तुम्हें लोग फॉलो करते हुए दिख जाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर से ही मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बच्चा। ठीक है, तो चलो, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, ये सारे कीवर्ड्स आते b बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, सॉरी इक्वेशन में मुझे क्या करना है, a की वैल्यू हमें पता है सर 3 है, b की वैल्यू क्या है k माइनस 5 है, c की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, यहां से हमने निकाल लिया। हमें पता है कि ये कीवर्ड आते b बराबर 0, मतलब इसके बराबर हमें क्या करना है, b बराबर 0 कर देना, मतलब k माइनस 5 की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू आ गई 5। अब जो बच्चा इसको सॉल्व करके पहले एक को अल्फा मान रहा है, दूसरों को बीटा मान रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगा रहा है, तब तक तुमने क्या सोचा, नेगेटिव आया। अच्छा b बराबर 0 हुआ, b तो हम इसको बोलते हैं, मतलब k माइनस 5 बराबर 0, k बराबर 5, ऑप्शन टिक किया और निकल जाए। अब तुम बताओ क्या 2 सेकंड में नहीं उड़ा पाओगे, कैसे नहीं उड़ा पाओगे बच्चा। तीसरा क्वेश्चन इसी पर बनता है कि द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ जीरोस भी बन सकता है, सम ऑफ रूट्स भी बन सकता है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर होते हैं। तो बेटा जब ये दोनों बराबर होंगे तब तुम्हें याद रखना है कि माइनस बी बराबर सी, आंसर खत्म, माइनस बी बराबर सी। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब क्वेश्चन में बराबर होंगे, और आता है क्वेश्चन कभी कभी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर, ये हिंदी में ना लिख करके ऐसा बताता है, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ऐसा भी लिखा वर्ड है तो भी समझ जाना माइनस बी इक्वल्स टू सी की ही बात किया जा रहा है। और इसकी हेल्प से तुम क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा सकते हो। क्या करना, माइनस बी बराबर सी, मतलब वही एबीसी की जो वैल्यू बराबर करोगे, बी और सी की वैल्यू बराबर कर दोगे, माइनस, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों बराबर हैं, तो के की वैल्यू बताओ। तो तुम क्या बताओगे सर, हमें पता है माइनस बी बराबर सी है, माइनस बी बराबर सी है, तो बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो माइनस 6 बराबर के की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 6, आंसर खत्म। सेकंड कितना सेकंड लगा बेटा, ज्यादा ज्यादा 1 से 2 सेकंड उड़ा दोगे। बस तुम्हें ये तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। तो मैंने चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 सब पढ़ा दिया बेटा। अब चैप्टर 1, चैप्टर 3 में बेटा तो तुम्हें तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसमें बेटा बस तुम्हें याद रखना है कि ये सारी चीजें जो पूछी जाती है इसमें कोई ट्रिक्स लगता नहीं है। यहाँ पर बस हमें ये 3 फॉर्मूले पर लगते हैं, इसी 3 फॉर्मूले पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर उतना खास ट्रिक होता नहीं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट कैसे याद रखते हैं बेटा, इसकी ट्रिक्स यहाँ पर नहीं बता सकता, इसको डिटेल में समझना पड़ता है। ऐसा ट्रिक्स तुम कभी नहीं भूलोगे बेटा, कभी कुछ दिक्कतें ही नहीं आएंगी, वो तुम्हें डेप्थ क्लासेस में मिलेंगी क्लास 10 बाय 247 पर, तो उसको जाकर के जरूर देख लेना, फॉलो कर लो इस चैनल को। अगर तुम अपनी मैथ्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हो या 100% 100 में 100 मैथ्स को लाना चाहते हो बेटा, तो यकीनन इस चैनल को ज्वाइन करना, यानी क्लास 10 बाय 247 को फॉलो करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आइए चैप्टर 2 मैंने करा दिया है, वो भी लिख करके तुम्हारे सामने दे रखा है बेटा। अब बात आती है चैप्टर 1 की बेटा। चैप्टर 1 की वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत बच्चों को परेशान करते हैं। ये पूरा चार्ट मैंने लिख करके दे दिया है, इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, यूट्यूब पर जाओगे वहां पर देखोगे चैप्टर 1 की, और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बहुत बता रखे हैं। तो अड्डा मैथ्स पाठशाला चैनल जो हमारा है उसको, जिस पर आप अभी ये देख रहे हो, या फिर क्लास 10 बाय 247 वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स में जाओगे तो इसकी वीडियो मिल जाएगी, इसको डिटेल में समझा रखा बेटा। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रिक्स का ये पूरा खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी? अच्छा, अब आप पूछोगे सर 7 के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सब ने बेटा ट्रिक्स तो वहां से भी निकल जाते हैं, वहां से भी ट्रिक्स हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होता है वो यहीं से बनते हैं। वहां की जो ट्रिक्स है बेटा, वहां उसके लिए आपको यूट्यूब पर क्लासेस को डेप्थ में समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं डायरेक्टली तुम्हें समझा दूंगा, बोल दूंगा, तो तुम किसी में तुम अप्लाई कर पाओगे, किसी में बोलोगे मैं अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो तुम उसी को हर एक तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, चाहे अरिथमेटिक रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात होगा, चाहे सरफेस एरिया वॉल्यूम में ट्रिक्स कैसे लग सकता है, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स में कैसा लग सकता है, प्रोबेबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के बेस पर ही ट्रिक्स बनते हैं, तो ये आपको क्लास में ही समझ में आएंगे बेटा, ठीक है। तो इतना फॉलो कर लो, आपके कम से कम 20 मार्क्स से 12 से 13 नंबर तो इन 7 चैप्टरों से ही मिल जाएंगे बेटा। बाकी के लिए आपको वीडियो वीडियो को देखना पड़ेगा क्लास 10 बाय 247 चैनल पर, ठीक है बच्चा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पर दे दूंगा बेटा। टेलीग्राम कहाँ पर है ये देखो, जैसे अभी तुम्हारा जो जिस चैनल पर दिख रहा है अड्डा मैथ्स पाठशाला, इस पर ये टेलीग्राम चैनल है, इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप इस टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे बेटा। इसको जाकर के ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्लासेस की सारी अपडेट आपको दी जाती है कि किस दिन कौन से क्लासेस हो रही हैं, ठीक है बच्चा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में ही बेटा अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10 बाय 247 को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाएगा ना, मैं वादा करता हूँ मेरे रॉकस्टार, इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, तुम खुद क्रिएटर बनकर के निकलोगे, और 11th में जाने के बाद तुम 10th वाले बच्चों को खुद पढ़ाओगे, ये मेरा वादा आपसे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार।